ईवीएम की जब मुखालफत हो रही थी और बैलेट पेपर पर चुनाव कराने की बात कही जा रही थी, तो इसी इलेक्शन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईवीएम विरोधियों के ऊपर हमला बोलते हुए यह कहा था कि ये ईवीएम का विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये पुराने दौर में जाना चाहते हैं और बूथ कैप्चरिंग कराना चाहते हैं। लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह राज्य का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें तीसरे फेज के इलेक्शन में उन्हीं के एक कैंडिडेट, भारतीय जनता पार्टी के एक कैंडिडेट के बेटे ने ईवीएम को कैप्चर कर लिया और न सिर्फ कैप्चर किया बल्कि उसने उसको बाकायदा सोशल मीडिया पर लाइव दिखाया कि किस तरह से वो बूथ कैप्चरिंग कर रहा है, किस तरह से ईवीएम कैप्चरिंग कर रहा है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 2024 में जब दुनिया कहां पहुंच गई है, भारत भी चांद पर पहुंच गया है, लेकिन उसके बावजूद बैलेट पेपर को इसलिए खत्म किया गया था कि उसकी कैप्चरिंग होती है, लेकिन ईवीएम को कैप्चर किया जा रहा है। यह काफी चौंकाने वाली बात है और वो भी भारी सुरक्षा के दरमियान। भारी सुरक्षा बल मौजूद था, अधिकारी मौजूद थे, तहसीलदार वहां पर मौजूद थे। और अगर इसने खुद, बेवकूफ ने अगर खुद उसको अपने बाप की मशीन बताते हुए वायरल ना किया गया होता, क्योंकि उसमें टैग चलाया गया था कि मेरे बाप की ईवीएम, और उसके बाद जब हंगामा हुआ, एफआईआर हुई, तो सोशल मीडिया से इसने डिलीट कर लिया। लेकिन उससे पहले ये पूरा वीडियो सर्कुलेट हो चुका था, सोशल मीडिया पर चल रहा था, लोगों ने उसको कॉपी कर लिया था। अब आप डिलीट करते रहिए। उसके बाद मजबूरन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो अधिकारी थे उस जगह पर, उनके जरिए एफआईआर दर्ज कराई गई। लेकिन जब काफी किरकिरी हुई, अक्सर इस तरह की वीडियो सामने आती हैं। दूसरे फेस में भी एक वीडियो सामने आई थी जिसमें एक शख्स खड़े होकर लगातार भारतीय जनता पार्टी का ईवीएम में बटन दबा रहा था। उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ क्योंकि इतना ज्यादा वो वायरल नहीं हुआ था। ये ज्यादा वायरल हुआ, मजबूरन एक्शन करना चल पड़ा। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 400 पार की बात जो मोदी बार बार कर रहे हैं, इन्हीं आधार पर तो कर रहे हैं जो पन्ना प्रमुख बनाए गए हैं। जो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का कैडर जो बूथों पर जो बदमाशी कर रहा है, गुंडई कर रहा है, उसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी शासित प्रदेशों की जो पुलिस है वो भी पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रही है। और सेंट्रल फोर्सेस भी जो इलेक्शन ड्यूटी पर लगाई जाती हैं, जो अमित शाह के अंडर आती हैं, उनका रवैया भी आप देख रहे हैं कि किस तरह से मुस्लिम बूथों पर मुसलमानों को लाठियों से पीटा जा रहा है। उनके आधार कार्ड, पैन कार्ड और वोटर आई कार्ड उनसे छीन करके जला दिए जा रहे हैं, फेंक दिए जा रहे हैं, फाड़ दिए जा रहे हैं। उनको नकली बताया जा रहा है। मुसलमानों की महिलाओं तक को जो है लाठियों से जो है मार कर भगाया जा रहा है बूथ से, ताकि वो वोट ना दे सकें। इन तमाम चीजों के बावजूद बूथ कैप्चरिंग का ये जो वीडियो सामने आया है काफी चौंकाने वाला है, जिसको लेकर के सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं। अब पुलिस ने इस मामले में जब एफआईआर की है, उसके बाद इसको गिरफ्तार कर लिया गया है। आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि पुलिस ने इसको गिरफ्तार किया है और मीडिया के सामने इसको पेश किया है। बूथ के प्रिसाइडिंग ऑफिसर समेत 4 अफसरों को कारण बताओ नोटिस भी भेजा गया है। क्यों ना नौकरी से बर्खास्त किया जाए, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। बीजेपी नेता का बेटा बोला ईवीएम मेरे बाप की है। गुजरात लोकसभा चुनाव की वोटिंग के बाद हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। दाहोद लोकसभा सीट में आने वाले महिसागर जिले में बीजेपी नेता के पुत्र पर ईवीएम मशीन को कैप्चर करने का आरोप लगा है। कांग्रेस की तरफ से इस मामले का खुलासा किए जाने और चुनाव आयोग में शिकायत के बाद हड़कंप मच गया है। बीजेपी नेता के पुत्र ने ईवीएम को कैप्चर करने के साथ उसे ऑनलाइन लाइव किया। इस दौरान उसने काफी अपशब्दों का भी प्रयोग किया। कांग्रेस पार्टी ने चुनाव आयोग से कार्रवाई की मांग की है, तो वहीं दूसरी इस घटना के तूल पकड़ने के बाद संबंधित क्षेत्र के तहसीलदार की तरफ से भी एक एफआईआर दर्ज कराई गई है। महिसागर जिले की कलेक्टर नेहा कुमारी ने इस घटना की जांच के आदेश दिए हैं। कांग्रेस की रीपोल की मांग इस पूरे मामले में सामने आई है। महिसागर बीजेपी के नेता विजय भाभोर ने ईवीएम के साथ खिलवाड़ किया। इतना ही नहीं, चुनाव आयोग को भी अपशब्द बोले। इसके साथ ही लाइव वीडियो टेलीकास्ट करके बूथ कैप्चरिंग करके खुलेआम दादागिरी की। कांग्रेस ने चुनाव आयोग से मांग की है कि इस मामले में कड़ी कार्रवाई की जाए। गुजरात कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता डॉक्टर मनीष देशी ने सवाल उठाया है कि क्या इस तरह गुनाह करने की छूट आम लोगों को है? अगर नहीं तो फिर बीजेपी नेता के पुत्र के खिलाफ पुलिस ने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की?
कांग्रेस ने मांग की है कि चुनाव आयोग महिसागर जिले के संतरामपुर के बूथ संख्या 220 पर दोबारा से वोटिंग कराए। वायरल वीडियो में आरोपी को ये कहते हुए ईवीएम वगैरह सब मेरे बाप की हैं, सवालों के घेरे में ड्यूटी स्टाफ भी आया है। संतरामपुर के बूथ संख्या से लाइव किए गए ईवीएम के वीडियो के बाद सवाल खड़ा हो गया है कि ड्यूटी स्टाफ उस वक्त उसके बाद चुनाव आयोग से कोई शिकायत दर्ज क्यों नहीं कराई। ये भी सामने आया है कि पुलिस ने विजय भाभोर के खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं। बीजेपी ने दाहोद लोकसभा क्षेत्र से मौजूदा सांसद जसवंत सिंह भाभोर को दोबारा से मैदान में उतारा था, तो वहीं कांग्रेस ने पूर्व सांसद प्रभा किशोर तवियाट को मैदान में उतारा है। इस मामले के सामने आने के बाद कांग्रेस की लोकसभा कैंडिडेट प्रभा की तरफ से आयोग को शिकायत भेजी गई है।